हेलो स्टूडेंट। तो अभी जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 क्लास सोशल साइंस का जो एमसीक्यू टाइप प्रश्न आने वाला है कल का परीक्षा में। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। जो आप लोग का 50 का प्रश्न आने वाला है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि ये पिछले साल का प्रश्न पत्र है। ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये बोरिंग हेस्टिंग है। जो भी इतिहास पढ़ा है उसको तो मालूम ही होगा, ठीक है, पहला चैप्टर से लिया गया है। फिर यह है कि औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ, तो 1707 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला चाय बागान कब लगाया गया था, तो 1835 में लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि रैयत बाड़ी व्यवस्था लागू की गई, ये बम्बई और मद्रास में की गई थी। ये आप लोग का सेकेंड या थर्ड चैप्टर में है इतिहास का। फिर है बिरसा मुंडा का पिता का नाम क्या था, तो बिरसा मुंडा पिता का नाम सुगना मुंडा था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में अंग्रेज का प्रवेश किस जिला से हुआ था, तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है कि सिंहभूम से हुआ था। और बिरसा मुंडा का पिता का जहाँ कहा गया ना, उसका माता का नाम भी आ सकता था। उसका माता का नाम करमी मुंडा है, ठीक है, ये भी याद रखना, करमी मुंडा। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध मुगल बादशाह कौन था उस टाइम, तो शाह आलम द्वितीय था उस टाइम। अगला प्रश्न है आप लोग का कि भारत का क्षेत्रफल, तो ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि खेरबार विद्रोह का शुरुआत किसने की, तो नीलांबर पीताम्बर ने किया था। फिर अगला प्रश्न है कि बस्तर का विद्रोह कब हुआ। बस्तर का विद्रोह आप लोग का किताब में दिया है कि 1910 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुआ था, ये लॉर्ड कार्नवालिस के समय शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आप लोग का कि भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है, तो नया दिल्ली में बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थित की, तो सूरत में की थी, कि ठीक है, सूरत में। तो सूरत कहाँ है, ये भी प्रश्न आ सकता है कि सूरत कौन सा राज्य में है, तो ये गुजरात में है। फिर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापित कब किया गया है, तो ये 1773 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था, 1859 से 60 से लेकर हुआ था नील विद्रोह। नील विद्रोह से लेकर और भी एक प्रश्न हो सकता है कि नील विद्रोह को लेकर किसने नाटक रचना की थी, तो ये दीनबंधु मित्र होगा। क्या नाम होगा, दीनबंधु मित्र होगा, ठीक है, नाटक का अगर प्रश्न आए तो। अगला प्रश्न है कि कौन सी जनजाति खुद को जंगल के संतान मानते हैं, तो बेगा, ठीक है, ये बेगा अपना आप को जंगल का संतान मानता है। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पहुंचा था, तो वो कलकत्ता में पहुंचा था उस टाइम, कालीकट में, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि यहाँ पर आप लोग का निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, तो कैंसर उपचार की औषधि मानव निर्मित संसाधन है। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं सर्वव्यापी संसाधन कहा जाता है। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, इनमें से सभी है। अगला प्रश्न है आप लोग का कि उद्योग की जननी किस खनिज को कहा जाता है, तो कोयला को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि देश के युवाओं में कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से शुरू किया गया, तो 2015 से शुरू किया गया है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है जिन खनिज को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है उसे आखनन कहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पश्चिम एशिया की खनिज तेल किस प्रकार की संसाधन है, तो ये वास्तविक संसाधन है। अगला प्रश्न है आप लोग का कि निम्न में से कौन सी मानव निर्मित संसाधन है, तो मशीन मानव निर्मित संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्य संसाधन है, तो केरल में मोनाजाइट ये मानव संभाव्य संसाधन है। अगला प्रश्न है भारत का विश्वकर्मा किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ये तो सबको पता है कि, ठीक है। और फिर विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान कहाँ है, भारत में है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था, तो शिक्षा अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। फिर अगला प्रश्न है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है, तो 6 गो मौलिक अधिकार है, याद रखना 6 गो मौलिक अधिकार है संविधान में, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देव सिंह पाटिल है, ठीक है, प्रतिभा देव सिंह पाटिल है। इससे पहले जो था, उससे पहले यानी 2014 के आसपास उस टाइम में था, ठीक है। भारत का कब गणतंत्र घोषित हुआ, तो भारत गणतंत्र घोषित हुआ 26 जनवरी 1950 को। फिर अगला प्रश्न है कि
संविधान किस अनुच्छेद का अस्पृश्यता का उन्मूलन प्रावधान किया गया? तो 21 में छुआछूत का जो 17 नंबर अनुच्छेद में किया गया है, लिखा है, ठीक है, 17 नंबर अनुच्छेद में। फिर अगला प्रश्न है कि भारत 2 बार लगातार राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना है भारत का? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुरुआत में ही 2 बार बन गया था, ठीक है। फिर है कि भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र कितना होता है? तो 18 साल होता है, ठीक है, ये याद रखना, 18 साल होता है। और भारत में प्रथम गृह मंत्री कौन था? तो सरदार पटेल था, इसलिए इसको लोहा पुरुष कहा जाता है। इन्होंने ही भारत को फिर से जोड़ा था। अगला प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ना 4 को, ये गलत है, 104 है। एग्जैक्टली इसका सही उत्तर होगा 104 होगा, ठीक है। वन अधिनियम पारित कब हुआ था? वन अधिनियम पारित 2006 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, तो ये तो सबको पता है, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री है, ठीक है। और फिर आप लोग का जो अगला प्रश्न लिया गया है इसमें कि 42वें संशोधन में कब हुआ? 42वीं संशोधन 1976 में होता। अगला प्रश्न है कि अभिभावक आज़ादी किस प्रकार की मौलिक अधिकार है? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर अगला प्रश्न है, सॉरी ये आप लोग का कहाँ चल गया, ये बहुत पीछे चल गया, रुकिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। यहाँ था, ठीक है। भारत का विश्वकर्मा हो गया, ये सब हम लोग देख लिया है, अधिनियम देख लिया है, अनुच्छेद भी देख लिया है, अच्छा 18 वर्ष देख लिया है, 104 वाला भी प्रश्न इसमें था। 42वीं संशोधन और मानवाधिकार ये भी देख लिया है। फिर ये प्रश्न था कि इनमें से अजैव संसाधन, तो मृदा है अजैव संसाधन। फिर है कि वैसा संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात हो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक कहते हैं। झारखंड में कोयला का क्षेत्र, झारखंड में कोयला का क्षेत्र कहाँ है? तो धनबाद, बोकारो, चतरा, तो धनबाद में है, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा धनबाद में है, इनमें से सभी नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी सोना खन कौन है? कोलर है, कोलर। इसको आप लोग याद रखने के लिए क्या कीजिएगा, जो KGF फिल्म बना था ना, तो इस कोलार क्षेत्रों में बना था, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। याद रखना कि कर्नाटक राज्य में स्थित है कोलार क्षेत्र। अगला प्रश्न है आप लोग का कि आदिवासी शब्दों का अर्थ है मूल निवासी। क्या है? मूल निवासी। और राष्ट्र ध्वजा का आदर करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारतीय झंडा को आदर करना क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है, भारतीय तिरंगा को। यानी फिर दिया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन का आयोग 1993 में किया गया था, ठीक है, 1993 में। फिर संविधान किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णन है? तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णन है? भाग 3 में वर्णन है। फिर लोहा पुरुष किनकी उपाधि है? तो ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर ये तीसरा प्रश्न था, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन था? ये लोहा पुरुष भी था, भारत के गृह मंत्री भी था, और ये याद रखना, ठीक है। तो ये था सोशल साइंस का 50 का प्रश्न, आप लोग देख लीजिएगा, कल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका बहुत प्रश्न आएगा, ठीक है। तो सबको धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, शेयर कीजिएगा सबको, और अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो एकदम मत भूलिए, क्योंकि मैं वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए ही बनाता हूँ, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आप ही लोग के फ़ायदा के लिए बनाते हैं वीडियो। तो सबको धन्यवाद, थैंक यू।